ये है आपका पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। जब भी कभी भी आप देखोगे इसको तो किस तरीके से दिखेगा, इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और करली ओपन करली क्लोज की तरह होता है। ठीक है, और क्या देखा था, सेम हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि क्रिएट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ठीक है, और एक्सेस कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। ठीक है, आपके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कॉमन फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, और आपके मेथड्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्या चीज आपका ऑपरेटर से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके ऊपर लूप लगता है कि नहीं लगता है। इजी। ठीक है, इस तरीके से फ्लो रहेगा। तो पहला देखते हैं क्रिएट कैसे किया जाता है। तो क्रिएट करने का क्या तरीका है, d1 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करता हूँ d1 को, और प्रिंट कर रहा हूँ मैं टाइप ऑफ d1 को। आउटपुट देखो क्या आ रहा है, शिफ्ट एंटर, कैरेक्टर हो क्या आ रहा है, डिक्शनरी। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू क्लास का नेम। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मेरा d2 है, क्लास मेरा डिक्शनरी है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। प्रिंट करूंगा मैं d2 को, और प्रिंट करूंगा मैं आपका टाइप ऑफ d2 को, शिफ्ट एंटर करता हूं तो ये भी मुझे डिक्शनरी ही रिटर्न करता है। तो ये दो तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब डिक्शनरी सीखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, सेम सेट की तरह इसके भी चार रूल है, उन रूल को दिमाग में रखना है। पहला रूल क्या है कि हम्म, पहला रूल है आपका, डिक्शनरी में सेम नेम की कीज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी डिक्शनरी क्रिएट करते समय, मिलता है ऐसे ही, ऐसे डिक्शनरी दिख भी गई हमें, लेकिन प्रेजेंट कैसे होता है, एक की और कॉलन से सेपरेट करके वैल्यू के पेयर में होता है। इसी तरीके से अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे आके एक और आप लोगों को, तो एक डिक्शनरी अगर मेरे को बनानी ही हो, d3 इज इक्वल टू डिक्शनरी है, ये मेरा ये नेम है, कॉलन मान लीजिए आकाश, ठीक है, ये आपकी एज 25, ये आपका जेंडर स्ट्रिंग में मेल। मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपका d3 को, और प्रिंट कर रहा हूँ आपका टाइप ऑफ d3 को। तो ये आपकी एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी इसी तरीके से बनती है। एक की है आपकी, ये जो नेम है ये आपकी की है, और ये जो आकाश है ये आपकी वैल्यू है, सेपरेट कॉलम से। सेम इसी तरीके से एज आपकी एक की है, और 25 आपकी वैल्यू है। ठीक है, जेंडर आपकी की है, और ये जो मेल है आपकी क्या कहते हैं, वैल्यू है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, डिक्शनरी में सेम नेम की यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, डिक्शनरी हैज नो इंडेक्सिंग। ठीक है, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है, डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, इम्यूटेबल। और डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती हैं, दे कैन बी म्यूटेबल। ठीक है, और लास्ट है आपका, डिक्शनरी आपका एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। हाँ, वो जो आपने डीपी को नेम आकाश स्टेज ये सब बताया, एक बार फिर से बताओगे कि हाँ वही बता रहा हूँ, ये जो नेम है जो आप पहले लिखते हो कॉलन से पहले, वो आपकी की होती है, कि ये नेम नाम की के अंदर एक वैल्यू है जिसका नाम आकाश है। ठीक है, जैसे कि कॉमा से सेपरेट करके ये जो एज नाम की है, कॉलन से सेपरेट करके ये जो 25 है वो उसकी वैल्यू है। सेम, अभी वो उसका इन चारों के मैं प्रूफ दे रहा हूँ, अभी बस मैंने आपको बताया, ध्यान से बस देख लो। ये जो जेंडर है ये आपकी की है, और एक कॉलन से सेपरेट करके जो मेल है आपकी वैल्यू है। अब आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो मेन लॉजिक है वो चला जाता है कि जेंडर आप मेल आपने की बना दिया, जेंडर आपने वैल्यू बना दिया, तो कोई तुक नहीं है उस बात का। क्लियर है, तो इस तरीके से फ्लो याद रखना है। ठीक है, अब मेन चीज, पहला आपका रूल जो है उसका प्रूफ मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फर्स्ट रूल का जो प्रूफ है कि डिक्शनरी के अंदर सेम नेम की नहीं यूज कर सकते। देखो होता क्या है, मैंने एक d5 बनाया है, ठीक है, एक मैं नेम ले रहा हूं, मान लो ये आपका आकाश हो गया, फिर से मैं एक नेम ही की ले रहा हूँ, ठीक है, और इसका नाम रोहित रख देते हैं, और फिर से मैं एक नेम ही की ले रहा हूँ और इसका नाम सोनम रख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ,
प्रिंट करता हूँ D5 को, आउटपुट देखना क्या आता है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू को ही एक्सेस करता है। तो इसका कोई तुक नहीं है सेम नाम से बना के। फर्स्ट वाली नहीं नहीं, फर्स्ट वाली नहीं कर सकता, इसीलिए सेम नाम की नहीं रखनी होती है। आपने अगर नेम लिख दिया तो उसका कुछ ना कुछ चेंजेस कर दो, या तो उसको नेम 1 बना दो, इसको नेम 2 बना दो, अब रन करोगे तो सारा डेटा आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, सेम नाम की नहीं रख सकते, रखोगे तो जो एंड में आपने चीज लिख रखी होती है सिर्फ वही आउटपुट में रिटर्न होगी। हाँ, वो बिहेवियर रीजन क्या है, जब कोई भी चीज पाइथन बैकग्राउंड में रीड करता है तो वो क्या करता है, इन चीजों को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो होता क्या है कि वो पहले रीड करने आया तो उसने देखा नेम पहले आकाश है, फिर वो आगे वाली वैल्यू पे गया, फिर से उसने देखा अरे नेम को ही फिर उसने अपडेट करके क्या कर दिया, रोहित कर दिया, फिर वो आगे गया अरे नेम ही, तो लास्ट वाली वैल्यू जो रहती है वो उसको रिटर्न करके देता है। ठीक है, अगला क्या है आपका रूल सेकंड क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरी सारी की को मैं उठा ले रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। D5 अच्छा, और D3 को अगर मैं प्रिंट करा लूं तो इसी तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब मैंने आपको इंडेक्सिंग बताया, क्या है इसके अंदर, देखो डिक्शनरी हैज नो इंडेक्सिंग। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो D3 के अंदर अगर मैं जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, इंडेक्सिंग हम लोग ऐसे ही करते थे ना, जीरोथ एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा तो वो मेरे को एरर देगा, और एरर क्या है, की एरर है, यानी कि जीरो, ऐसी कोई की है ही नहीं। तो डिक्शनरी को, अब अगली चीज क्या है, जब भी आपको डिक्शनरी को एक्सेस करना है, मतलब मेरे को ये आकाश की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये नेम की वैल्यू चाहिए, मेरे को इस एज की वैल्यू चाहिए, मेरे को इस जेंडर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में अपनी की का नाम बताता हूं, जैसे कि नेम इज इक्वल टू क्या है, तो देखो आकाश आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ पूरे डेटा को, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, पेस्ट, और ये मेरी एज क्या है, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं प्रिंट D3 के अंदर से ये आपका जेंडर क्या है, तो देखो 25 एज, वो आपकी, आप क्या करोगे हमेशा की के बेसिस पे ही चीजों को एक्सेस करोगे। क्लियर है, एक और चीज, और इंडेक्सिंग को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। मैं D6 बना रहा हूँ, एक मेरी ये डिक्शनरी है जिसके अंदर ये यही सेम डेटा मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, इसको पेस्ट, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं बस, जी कैपिटल, ए कैपिटल, एन कैपिटल, और ये आकाश ना रख के रोहित कर देते हैं, क्या नहीं होगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने बस की चेंज तो करी है, डी, और वैल्यू भी तो वेरिएबल नई डिक्शनरी बना रहा हूँ ना, चलने से क्या दिक्कत है। इसके अंदर मेरे को और भी कुछ लिखना है, कॉमा, यहाँ पे मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, कॉलन, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, इस की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी एक डिक्शनरी है। इसको देखो कैसे लिखते हैं, मार्क्स जैसे M1 के उसके मार्क्स मान लो उसके 98 थे, ठीक है, M2 के जो मार्क्स थे उसके क्या कहते हैं आपके 78 थे, और आपके इसके जो, इस बंदे के CS के जो मार्क्स थे आपके 88 थे। ठीक है, कॉलेज लिख देते हैं यहाँ पे आके, एक और कॉमा, स्ट्रिंग के अंदर कॉलेज, कॉलन, सेपरेट, और कॉलेज है आपका IIT। ठीक है, कुछ भी लिख दो, आपकी चॉइस है। डिक्शनरी समझ में आ रही है कैसे बनी है, आपकी ये नेम जो है आपकी पूरी एक की है, ठीक है, और उसकी वैल्यू रोहित है, ठीक है, एज जो है आपकी की है और उसकी वैल्यू 21 है, जेंडर है उसकी वैल्यू आपकी मेल है, कॉलेज है उसकी वैल्यू आपकी IIT है, और उसके बाद मार्क्स नाम की आपकी एक की है जिसकी वैल्यू पूरी की पूरी डिक्शनरी है। समझ में आ रहा है, और यहाँ पे आपकी डिक्शनरी बंद हो जा रही है। नीचे आता हूँ, यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट करूँ D6 को, शिफ्ट एंटर, तो देखो डेटा मेरे को पूरा वो प्रिंट करके दे रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक। अब देखो एक्सेस कैसे करना है, तो अगर मेरे को इस D6 में से नेम को, कॉलेज को एक्सेस करना होगा, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, कि यहाँ पे आके कॉलेज लिखूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा तो मेरे को IIT मिलेगा। ठीक है, अब एक बार मेरे को सोच के बताओ, मेरे को इस अगर M2 के मार्क्स उसके जानने हो तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। प्रिंट मार्क्स और ब्रैकेट M2, प्रिंट मार्क्स, ब्रैकेट में मार्क्स, फिर एक और ब्रैकेट में M2, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे मार्क्स, D6 रहेगा आगे, DC रहेगा। ठीक है, मार्क्स, मार्क्स करता हूँ तो देखो क्या आउटपुट आएगा, एक पूरी की पूरी
डिक्शनरी आ रही है। अब सिंपल है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे और उसके अंदर m, और यहाँ पे 2 अगर मैं कर दूंगा तो मेरे को वो m2 के मार्क्स रिटर्न करके दे देगा। इजी। अब एक ये तरीका है आपका एक्सेस करने का। एक और तरीका है, आप लोग गेट का भी यूज कर सकते हो, जो बिल्ट इन मेथड है। कैसे कर सकते हैं? d6 डॉट गेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं कॉलेज को एक्सेस कर लूं। तो देखो आईआईटी मिल रहा है। अगर मुझे इसी तरीके से M2 को एक्सेस करना होगा तो मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूं, कॉलेज की जगह यहाँ पे आपका मार्क्स हो जाएगा। शिफ्ट एंटर तो पूरा का पूरा मार्क्स आ रहा है। अब फिर से डॉट गेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और फिर मैं M2 लिखूंगा। हाँ ये भी केस सेंसिटिव है, कीज आपकी केस सेंसिटिव होती है, पाइथन ही पूरी केस सेंसिटिव। ठीक है, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो 78 आ रहा है। ये जो तरीका है गेट वाला, ये आपको पता होना चाहिए। हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज है। लेकिन जब भी आप प्रोफेशनली एक्सेस करोगे तो आप लोग चीजों को इसी तरीके से एक्सेस करोगे जो लिख रखा है यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके। और बेटर भी है, आपको ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। प्रिंट डाल दो यार, प्रिंट से क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता पहली लाइन के लिए, लेकिन अगर आप VS कोड वगैरह में यूज करते हो तो उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? सत्यम, अनीश, क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है, इजी। चलो, अब ये वाला कंप्लीट हो गया आपका। नो इंडेक्सिंग का भी आप लोगों को लॉजिक पता चल गया। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या था? डिक्शनरी के अंदर जो कीज होती हैं वो आपकी इम्यूटेबल होती हैं, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं दे कैन बी म्यूटेबल। इसका प्रूफ देखते हैं। मेरे पास एक डिक्शनरी है D7, अरे D7, ये मेरी एक डिक्शनरी है। ठीक है, इसके अंदर ध्यान से देखो, D7 के अंदर मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं। अच्छा, क्या था आपका? कीज जो होनी चाहिए वो आपकी, कीज जो होनी चाहिए वो आपकी म्यूटेबल होनी चाहिए, इम्यूटेबल। ठीक है, हमने इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े? स्ट्रिंग पढ़ा है हम लोगों ने, और कौन सा है? टपल पढ़ा है। सेट, सेट इम्यूटेबल थोड़ी है, सेट म्यूटेबल है। और अगर हमने म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े हैं अपने? हमने लिस्ट पढ़ा है, ठीक है, सेट पढ़ा है, और डिक्शनरी पढ़ रहे हैं जो अभी हमने उस पॉइंट में देखा था कि म्यूटेबल है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है, जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज में लिख देता हूँ कि ये म्यूटेबल भी हो सकती है। तो ट्राई करते हैं। मैं एक स्ट्रिंग तो हम लोग लेते हुए आ रहे हैं कि नेम मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग का डेटा है, एज मेरा स्ट्रिंग का डेटा है, जेंडर भी मेरा एक स्ट्रिंग का डेटा है। इसके अंदर मैं अगर टपल डालूं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 1,2,3 कॉलन लगा के मेरी की है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टपल। ठीक है, मैं यहाँ पे आके अगर प्रिंट करता हूँ अपने D7 को, D7 शिफ्ट एंटर, तो देखो रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से परफॉर्म कर रहा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+X, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब टपल की जगह बस मैं इसको लिस्ट कर दे रहा हूँ, की को लिस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आके लिस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, विजिबल है? ध्यान से देख लो, इसको मैंने लिस्ट कर दिया है, लिस्ट बना दिया, और की जगह मैंने वैल्यू की जगह बस लिस्ट लिख दिया। अब अगर मैं D7 को प्रिंट करता हूँ तो देखो एक एरर आता है, टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जब भी आप कोई की बनाओगे तो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। वैल्यूज जो है वो दे कैन बी म्यूटेबल। ठीक है, हम लोग इम्यूटेबल वाला डेटा डाल ही रहे हैं, जैसे मेल हो गया, रोहित हो गया, यहाँ पे IIT हो गया, ये वाली सारी वैल्यू हम म्यूटेबल डाल ही रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अच्छा, अब एक और प्रूफ इसी के बेसिस पे ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी ही डालता हूं, जैसे कि ये भी डिक्शनरी है, की भी मेरी डिक्शनरी है, ठीक है, और यहाँ पे आके डिक्शनरी लिख देता हूं, तो एक प्रूफ तो हमें यहाँ से ये भी मिल जाएगा कि डिक्शनरी क्या है मेरी, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर ये एरर देता है तो, एरर नहीं देता तो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, अनहैशेबल टाइप सेट बना दिया है उसने। अच्छा, इसको डिक्शनरी बना दिया। ठीक है, तो क्या है, अनहैशेबल टाइप डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी क्या है आपका, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसीलिए उसको की जगह पे आप लोग यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? सत्यम? यस सर यस। अनीश, बाकी और कोई ज्वाइन हुआ है कि नहीं, ये गेस्ट? सो क्लियर? यस सर। एक गेस्ट यूजर कौन है? नहीं है सर। अच्छा, ठीक है।
चलो अगला क्या है अपना, लास्ट अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला क्या है कि डिक्शनरी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, तो म्यूटेबल डेटा टाइप का क्या कैसे चेक करेंगे, आपका ये है रूल 4। ठीक है, रूल 4 है, तो डिक्शनरी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो मैं एक DIC1 बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रिंग है नेम इज इक्वल टू, मान लो आपका, चाहे ऊपर वाली स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, ये पूरी डेटा वाली, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़े बड़े डेटा पे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पेस्ट कर रहा हूँ, आप आते हैं यहाँ पे आता हूँ, DIC1 को मैं प्रिंट करता हूँ, तो इस तरीके से मेरा डेटा आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर से मैं ये चाह रहा हूं कि उसके जो M2 के मार्क्स थे वो 78 नहीं थे, वो अब क्या हो गए, आपके 90 हो गए। उसने थोड़ा ठीक से करा, उसके मार्क्स 90 हो गए। तो अपडेट अगर हो जाता है, अगर उसके मार्क्स में 90 कर पाता हूं, दैट मीन्स वो क्या डेटा टाइप है, उसमें चेंजेस हो गए, और चेंजेस होने के बाद अगर वो चेंजेस कर पाता है उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, तो पहले तो M2 को एक्सेस करना पड़ेगा, क्या तरीका है, वही सेम, यहाँ पे आते हैं मार्क्स, तो सारे मार्क्स आ रहे हैं, फिर एक और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर से मैं M2 को कॉल करूंगा तो मेरे को M2 के मार्क्स मिल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज करके इसको इक्वल टू 90 कर दे रहा हूँ, ऐसे करेंगे। और चेंज करने से पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ आपके DIC1 को। ठीक है, और उसकी ID को। ठीक है, DIC1 की ID को, और चेंज करने के बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ आपकी DIC1 को और उसकी ID को। ठीक है, DICT1। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से प्रिंट बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन भी बना लेते हैं, ये आप लोग डिफरेंस देख पाओ। ठीक है, शिफ्ट एंटर, तो आउटपुट देखो, नेम मेरा क्या है, पहले 78 मार्क्स थे और उसके मार्क्स अब कितने हो गए, 90 हो गए। ID क्या है उसकी, अभी भी 30080 और 30080 एंड क्लियर है। दैट मीन्स आप उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू को अपडेट कर पा रहे हो, जो पहले 78 था आप उसको 90 में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो ये प्रूफ करता है कि आपका जो डिक्शनरी है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। क्लियर है सबको? हाँ, यस सर। Yes. ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। एक्सेस करने का तरीका देख लिया हम लोगों ने, और अपडेट भी देख लिया कि किस तरीके से अपडेट होता है। थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं और आईडी ना ले तो चले। ID की नीड ही नहीं है, मैं आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूँ कि आप उसी लोकेशन पे कर रहे हो। ID की क्या नीड है, आप तो डायरेक्टली कर सकते हो। प्रूव करे थे कि हाँ, बस वो आप लोगों को समझाने के लिए है। बाकी जब ये सब आ जाएगा तो ये सारी चीजें लिखनी नहीं होती हैं, ये सब दिमाग में ही चलता है कि हाँ ऐसा है, ये मैं कर रहा हूँ तो यही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो एक्सेस हमें समझ में आ गया। अब दूसरी चीज देखते हैं, लूप लगाने से पहले डिलीट के ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी ये पूरी की पूरी डिक्शनरी है, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे गैप बना ले रहे हैं ताकि सही से दिखाई दे। ठीक है, तो DICT1 डॉट टैब दबाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर का। तो अगर क्लियर करके मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, और अब मैं अगर DICT1 को कॉल करता हूँ तो मेरे को एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलती है। तो वो क्या करता है, आपकी डिक्शनरी में से जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको रिमूव कर देता है। क्लियर है, क्लियर इस तरीके से बिहेव करता है। और कौन से फंक्शन है, ठीक है, कॉपी अभी नहीं देखना, अभी बताता हूँ। पॉप दिखाते हैं, पॉप क्या करता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करता हूं तो अभी देखो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, लिस्ट के अंदर, पॉप के अंदर कोई डेटा डालना नहीं पड़ता था। लिस्ट क्या करता था, वो एंड से ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता था। लेकिन डिक्शनरी में क्या बोल रहा है कि पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट, लेकिन आपने एक भी नहीं दिया है। क्लियर है, तो पॉप यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या डिलीट करना है। तो मेरे को क्या डिलीट करना है, मेरे को नेम डिलीट करना है, कंट्रोल एंटर, तो देखो नेम यहाँ से डिलीट हो गया। अब अगर मैं DIC1 को प्रिंट कराऊंगा तो देखो नेम मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, एज जेंडर इस तरीके से दिखा रहा है। समझ में आ रहा है, तो पॉप मेरा इस तरीके से बिहेव करता है, DIC1 डॉट। अब इसके अंदर पॉप आइटम्स, अभी ये भी रहने दो, इतना ये यूज नहीं होता, मेनली आप लोग यही यूज करते हो। गेट, हमने अभी गेट देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये वैल्यूज है, तो ये इस तरीके से आप लोग डिलीट कर सकते हो। और एक और जो मेन मेथड है, DEL को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि DEL DIC1 के अंदर से मैं क्या चाह रहा हूं कि मार्क्स के अंदर जाना और उसके अंदर मेरा आप M1 को डिलीट कर देना, शिफ्ट एंटर, और अब मैं DIC1 को रन करूंगा तो देखो मार्क्स M1 के नहीं आ रहे। समझ में आ रहा है, तो इस DEL कीवर्ड को भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये इसमें डिफरेंस दिमाग में रखना है कि ये आपका फंक्शन है और ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं।
यहाँ तक क्लियर अगर है तो मैं आप लोगों को लूप लगाना दिखाता हूँ कि लूप कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लूप। अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे फॉर आई इन dic1 कॉलन प्रिंट dict1, प्रिंट कर देना आई को, तो आउटपुट देखो क्या आएगा। जब भी आप इस तरीके से वैल्यू को रन करते हो, डिक्शनरी के ऊपर लूप लगाते हो, तो वो आपको क्या रिटर्न करता है, उसकी कीज रिटर्न करता है। ठीक है, याद रखना इसको, क्या करता है आपको, कीज रिटर्न करता है। अब अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, dic1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और आई को यहाँ पे भेज सकता हूँ। इसी तरीके से हम लोग एक्सेस करते हुए आए हैं। सबके अंदर आई के अंदर एक बार नेम आएगा, एज आएगा, जेंडर आएगा और इंडेक्सिंग ही हो रही है यहाँ पे, तो इस तरीके से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर रन करूंगा तो देखो मेरे को रोहित मिल रहा है, 21 मिल रहा है, मेल मिल रहा है, IIT मिल रहा है, उसकी दूसरी जो भी डिक्शनरी है वो पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगा दूं, कॉमा लगा के आई को भी साथ में प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे नेम की और वैल्यू दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर है, तो लूप कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। इसको दिमाग में रख लेना कि आपने इंडेक्सिंग ही किया है, जो हम अब तक ऊपर देखते हुए आ रखे हैं। क्लियर है सबको, आगे चलें। हेलो, हाँ सर, ठीक। ठीक है, चलो बेटर। यहाँ पे लूप हमने देख लिया, अब देखते हैं ऑपरेटर्स कैसा बिहेव करते हैं इनके ऊपर। तो ऑपरेटर्स, मेरे पास एक DI, ठीक है, DIC ही लिख देता हूँ, नेम, कोई डिफरेंस नहीं है यार, एक ही चीज है, वेरिएबल है यार, वो वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा दो डेटा है। ऑपरेटर्स में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो पहला ऑपरेटर है अपना, अपने इसको DIC2 करो यार, अमन देखो, DIC2 करो। ठीक है, अब पहला ऑपरेटर है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्या क्या था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्लैश डबल स्लैश पावर, ठीक है, और आपका मॉडुलस, ये थे। मैं अगर DIC1 प्लस DIC2 अगर करूं तो कोई तुक नहीं है इन बात का, आपके एडिशन चलाओगे चलता नहीं है, माइनस करूंगा तो वो भी नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी नहीं चलेगा, अगर मैं 2 इसके आगे लिख दूंगा तब भी नहीं चलेगा। तो आपका कोई ऑपरेटर बिहेव नहीं करते ठीक से। ठीक है, स्लैश भी कोई तुक नहीं है आपका, क्या कहते हैं, डबल स्लैश भी कोई तुक नहीं है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से बाकी ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म नहीं होते हैं आपके डिक्शनरी के ऊपर। अगला कौन से थे हमने, रिलेशनशिप ऑपरेटर देखा था, तो सेम मैं चेक करके दिखा देता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो। DICT1 ग्रेटर देन DIC2, कोई तुक नहीं है इस बात का, तो ये भी हटेगा। डिक्शनरी में, डिक्शनरी में क्या कंपैरिजन, लेस देन चेक करूंगा तो वो भी नहीं चलेगा, और अगर मैं इक्वल टू चेक करता हूं तो वो फॉल्स आएगा। वो क्या करता है, इस पूरी की पूरी डिक्शनरी को मैच करता है। ठीक है, की वैल्यू सबको, तो अगर मैं इसको भी आकाश रख दूं और ये भी 25 कर दूं और शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, तो देखो ट्रू आ रहा है। तो जो डिक्शनरी है मेरी पहली वाली, क्या वो सेम उस दूसरी वाली डिक्शनरी की तरह है, तो अगर है तो वो ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। क्लियर है, एक भी वैल्यू मैं चेंज कर दूं, जिससे की भी चेंज कर दी मैंने, ठीक है, तो अब देखो फॉल्स आ रहा है, इसकी की मैच नहीं हो रही, इसकी की मैच नहीं हो रही, और वैल्यू को भी वो चेक करता है। ठीक है, तो इक्वल टू आपका रन करता है, और नॉट इक्वल टू भी रन करेगा फिर, तो नॉट इक्वल टू भी करता है। ठीक है, इसको याद में रखना है। और कौन सा था, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, क्या क्या थे इसके अंदर, अरे क्या लिख दिया, ठीक है, एंड और नॉट। ठीक है, तो अगर मैं DIC1 एंड DIC2 पूछता हूँ, और इस वाले पॉइंट पे इसको चेंज करते हैं 25 एज, और ये नाम क्या था इसका, शिफ्ट एंटर, एंड ये पूछता हूँ, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, सोनम वाला आ रहा है। रीजन क्या है, सेम वही लॉजिक है कि अगर आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है तो वो आपकी फॉल्स के बराबर है, और डिक्शनरी के अंदर अगर कोई भी की कॉलम से सेपरेट करके वैल्यू में डेटा है तो आपकी ट्रू के बराबर है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का क्या लॉजिक है कि अगर एक दोनों वैल्यू को चेक करता है, दोनों में से अगर दोनों ट्रू होती है तो एंड वाली दे देता है, जो हमने सारे डेटा टाइप के ऊपर देखा है, याद है। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक इसके अंदर भी है, इतना डिटेल में मैं नहीं दोबारा बता रहा हूँ, रिवाइज कर लेना एक बार उसमें से अगर याद नहीं हो रहा तो।
ठीक है। सेम इसी तरीके से DIC1 और DIC2, शिफ्ट एंटर तो हमको फर्स्ट वाला मिलेगा क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी ट्रू है, तो मेरे को फर्स्ट वाला रिटर्न करके देता है। क्लियर? क्या नाम है, क्लियर सबको? अनीश, सुयश और सत्यम, क्लियर? यस सर। ठीक है। अगला क्या है आपका, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने क्या क्या देखा था आपका, इन और नॉट इन। ठीक है, तो यही डिक्शनरी ले लेते हैं पहले वाली, इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं। मैं अगर पूछूं तो आप जो चेकिंग आपकी होती है वो सारी चेकिंग आपकी की के बेसिस पे होती है। तो अगर मैं पूछूं कि क्या नेम की है किसके अंदर, इन डिक्ट 1 के अंदर क्या नेम की है, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रोहित लिखूंगा तो फॉल्स देगा, क्योंकि रोहित नाम की कोई की नहीं है, वो वैल्यू को चेक नहीं करता, आपकी की को चेक करता है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, एज को पूछता हूँ तो एज में भी ट्रू आ रहा है आपका। अगर मैं मार्क्स को पूछूंगा तो मार्क्स को भी वो ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो याद रखना है। सेम इसी तरीके से इसका दूसरा भाई नॉट इन अगर मैं लगाता हूँ तो देखो फॉल्स आ रहा है। क्लियर है? अब बाकी का डेटा आपका इसी तरीके से। अगर आपको मार्क्स के अंदर का डेटा चेक करना है तो इस वाली डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे आना, और अगर आपको आइडिया हो कि मार्क्स आ रहे हैं तो मार्क्स के अंदर मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ क्या इस वाले डेटा के अंदर M1 है, तो होगा M1 नॉट इन लिखा है मैंने, तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, और नहीं तो फॉल्स आ रहा है। इस तरीके से फ्लो है कुछ, इसको दिमाग में रखना है। अब आते हैं अपने कॉमन फंक्शंस पे। कॉमन फंक्शंस कौन कौन से देखे थे हम लोगों ने, लेंथ देखा था, मिन देखा था, मैक्स देखा था और सॉर्टेड देखा था। तो अप्लाई करके देखते हैं क्या चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो यही मेन, यही एक डिक्शनरी है, इसी को ले लेते हैं, इसको आके यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैं पूछता हूँ कि लेंथ बता दो मुझे इस DICT1 की। तो देखो 5 आ रही है, क्या चेक कर रहा हो, की को, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, तो 5 लेंथ आपकी इस बेसिस पे आती है। मैक्स पूछूं अगर इसमें से, तो कॉलेज आ रहा है, सेम वही आपका, क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा फर्स्ट लेटर होगा जिसका, वो उसको चेक करेगा। इसका कोई तुक नहीं बनता, यूज भी नहीं करोगे आप लोग, मिन मैक्स इसमें इतना यूज नहीं करोगे। क्या कर रहा है, कॉलेज का सी स्मॉल लेटर में मैंने लिख रखा है, बाकी एम देखो कैपिटल लेटर में है इसका, जी भी इसका कैपिटल लेटर में है और एन भी इसका कैपिटल लेटर में है। तो सी जो भी स्मॉल लेटर होते हैं जो कैपिटल लेटर से बड़े होते हैं, तो इसीलिए वो मेरे को मैक्स में कॉलेज रिटर्न करके दे रहा है। जैसे उसका दूसरा भाई, अगर मैं मिन पूछूं इसमें डिक्स 1 के अंदर, तो देखो एज आ रहा है, क्योंकि एज का ए जो है वो सबसे छोटा है, 65 वैल्यू है इसकी, तो इसलिए एज वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर सॉर्टेड कर दूं इसको, डिक्शनरी 1 को, तो देखो वो आपको की दे देता है सारी एक सॉर्टेड मैनर में, एज, जेंडर, मार्क्स और नेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और कॉमा लगा के रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर मैं कर दूं तो जस्ट उसको चेंज कर देना है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। तो आपके कॉमन फंक्शंस थे, इतना यूज नहीं करोगे कॉमन फंक्शंस, क्योंकि कोई तुक नहीं है इनका। लेंथ का कभी कभी लेंथ का यूज करोगे लेंथ जानने के लिए, बाकी मिन मैक्स यूज नहीं किया जाता इतना। ठीक है, बस बता दे रहा हूँ कि परफॉर्म कैसे कर रही है। और क्या है आपके मेथड्स कौन कौन से हैं डिक्शनरी के, तो मेथड्स देख लो जो बहुत ज्यादा यूज करोगे। पहला क्या मेथड है, इसको मैं लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मैं DICT1 के अंदर डॉट कीज को अगर यूज करूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कीज को अगर यूज करूं, शिफ्ट एंटर करता हूं, तो ये क्या करता है, मेरे को एक डिक्शनरी, एक लिस्ट के अंदर सारी की सारी की प्रोवाइड करके देता है। नमन, सारी की सारी की प्रोवाइड करके देता है, लेकिन ये जो टाइप है वो आपका डिक्ट की का टाइप है। अगर मैं इसका टाइप चेक करके आप लोगों को दिखाऊं ना, एक ब्रैकेट यहाँ और एक ब्रैकेट यहाँ, और इसका टाइप क्या है, तो देखो डिक्ट की का टाइप आ रहा है। इसीलिए आप अगर ये देखो, डेटा मेरे को लिस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये डिक्शनरी की कीज की लिस्ट का डेटा है, तो इसके अंदर आप अपेंड वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना। क्लियर है? सेम उसी तरीके से DICT1 डॉट वैल्यूज अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे को सारी वैल्यूज का डेटा रिटर्न होके आता है। इजी है? और क्या हाल चाल है? ठीक है, वैल्यूज का डेटा आ रहा है। और क्या है, DICT1 डॉट आइटम्स अगर मैं रन करूं तो मेरे को एक टपल के डिक्शनरी के लिस्ट के अंदर एक टपल में नेम और वैल्यू इस तरीके से रिटर्न होके आता है। विजिबल है? हाँ, तो इस पे कभी लूप लगाना हो आइटम्स के ऊपर तो देखो फॉर की कॉमा वैल्यू इन DICT1 डॉट आइटम्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट कर दो मेरे को के कॉमा वी, शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो मेरे को की कॉमा वैल्यू मिल रही है। की के अंदर मेरी सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट का डेटा आ रहा है।
नेम आ रहा है, एज आ रहा है, जेंडर आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और बाकी चीज आप इस तरीके से कॉमा लगा के वी लिखूं तो मेरे को वैल्यूज का डेटा आ रहा है, और इसको ना लिखूं तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का डेटा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस पे लूप लगा सकते हो। यही जो 3 फंक्शंस हैं ये आप लोग बहुत ज्यादा यूज करोगे तो इनके बारे में पता होना चाहिए। और क्या है, dict1.tab, मैंने कॉपी अगर मैं करूंगा, सिंपल सी बात है, कॉपी क्या करेगा, इसकी एक कॉपी बना देगा, और इसको अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं, dic2 इज इक्वल टू, ये मेरी कॉपी है, तो अब मेरे पास इस dic2 के अंदर भी यही डेटा है, ठीक है। इजी, कॉपी इस तरीके से बिहेव करता है। डॉट टैब दबाऊंगा तो फ्रॉम कीज इतना यूज नहीं करोगे, कीज मैंने बता दिया, पॉप आइटम सेट डिफॉल्ट, बाकी इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है मेनली, तो जो मेन है आप लोग उनको यूज करके परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, तो कोई डाउट डिक्शनरी में यहाँ तक आप लोगों को? हेलो नो सर। सुरेश, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, घर से करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि मान लो सॉन्ग्स, लिरिक्स में दिखा दे रहा हूँ आपको कि किसी भी गाने के लिरिक्स ले लो। लोगे, कौन सा लोगे, कोई बड़ा सा गाना मिल जाए, नहीं यार ये इसमें बहुत डॉट डॉट लगा रखा है। कौन सा गाना का, कोई भी गाना ले ले, तेरी खैर, इसके लिरिक्स ही नहीं दे रहा। ठीक है, ये क्या है, हाँ ये थोड़ा बड़ा गाना है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉपी, एक मेरी लिरिक्स है, लिरिक्स इज इक्वल टू, ये मेरी लिरिक्स यहाँ पे आते हैं, पेस्ट, ठीक है। और बाकी नीचे का भी पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे आके नीचे पेस्ट, और इन दोनों के बीच में जो भी गैप है वो गैप रिमूव कर लो। देखो करना क्या है आप लोगों को, अरे पता नहीं क्या है, जो गाना मिला मैंने ले लिया। जो गाना खाई के पान बना रहा था, देखो करना क्या है, इस गाने के अंदर से जो वर्ड सबसे ज्यादा बार, ध्यान से सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो फिर मुझे लेना, जो वर्ड सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है इस पूरे सॉन्ग के अंदर से, उस वर्ड को मुझे आप लोगों को बताना है। जैसे कि काउंट वगैरह तो लगेगा नहीं इस पे, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर तो क्या करना है, मेरे को एक डिक्शनरी चाहिए, जैसे कि मान लो एक एंड में एक आउटपुट तो मेरे को ये चाहिए कि एक डिक्शनरी मुझे मिलनी चाहिए जिसके अंदर ये जो दोस्त है यहाँ पे की होनी चाहिए दोस्त नाम से, दोस्त नाम से की होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू क्या होगी कि इस पूरे गाने में ये जो दोस्त है वो कितनी बार आया, तो अगर वो 50 बार भी आया ना तो यहाँ पे 50 होना चाहिए, 2 बार आया तो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप लोगों को मुझे ये बताना है एट द एंड में कि इसके इस पूरे गाने के अंदर कौन सा एक पर्टिकुलर वर्ड है जो बहुत बार यूज किया गया हुआ है, ठीक है। आपको एक आउटपुट निकाल के दिखाना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, आपको चैट पे भेज देता हूं, ठीक है। बाकी भी कोई और इसके अंदर इशू होगा तो इसको एक बार देख लेना।